दोस्तों शुरू करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम खानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तिस किया गया और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हजरत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबिया इकराम आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो इसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फरौन ने मिस्र की जिंदगी आप पर तंग की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इसी दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियां भी हुई, जिसमें मनो सलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लौथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। दोस्तों इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नजदीक मुकद्दस मानी जाती है। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके दौर की कुछ बाकियात तौरात, मनोसलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक खास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना का नाम पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद ने जब जालूत को हराकर इससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से उसको मुकम्मल करवाया, और इसी दौरान में आपकी भी वफात हो गई। इसी वजह से उसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बादशाह बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। दोस्तों सेप्रस दी ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउजुबिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बचा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहाँ यहूदी जाकर तौरात की तलावत करते हैं और गिरिया जारी करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरह बकरा में भी मौजूद है कि ऐ बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गईं, और अपना वादा पूरा करो, यानी ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफा तामीर होगी, जो कि 2 दफा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे। ये टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुल ज़मा की विलादत हुई। यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों कर आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। दोस्तों मुसलमानों के लिए भी वो अंबिया की ही निशानी थी, इसलिए हैकल सुलेमानी को बैतुल मुकद्दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरह मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही रहा, जिसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। दोस्तों हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मुकद्दस के ही अहाते में उन्होंने गिरजा घर तामीर किया हुआ था।
और ऐन ताबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे यहूदियों की नफरत में। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहां सफाई करवाकर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज़ायद जंगें करके बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दोस्तों दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदी मारे। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में उन्हें ये अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी अरूज से कबल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थीं और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। दोस्तों उन्होंने बरतानिया से साज़बाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान किया। यूं सियासी और इक्तसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजलियो जानी दुश्मनों को एक सफ पर लाकर खड़ा किया और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्तों यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गिरिया के पास आहुजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। दोस्तों वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गयी, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी, अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया। फिर इस तजुर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। प्यारे दोस्तों 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी के उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और इन पर इस बीमारी का कोई असर न हुआ। अलगर्ज कुर्ब क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर इंजीनियर बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। प्यारे दोस्तों हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि खरकत के दरख्त लगा दिए हैं जो उन्हें पनाह देंगे। बाबे लद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, इस जगह वो दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बत क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग क्या है दोस्तों? असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या ना पढ़ें हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फिरकों के खिराफात में उलझे हुए हैं। फलस्तीनियों के लिए सिवाय दुआ और एहतजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में ना आए?
کیا ہم دوستو یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو دوستو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ ہو سکے تو ان باتوں کو ذرا سوچئے گا اور خود سے جواب طلب کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی روشنی نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان اور ضمیر زندہ کر دے اور ہمارا خاتمہ اصل ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔